यह एकांकी प्रतिशोध डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एक बहुत ही मर्मस्पर्शी, हार्ट टचिंग और प्रेरणादायक नाटक है। ये महान संस्कृत कवि भारवी के जीवन की एक कल्पित लेकिन गहरे अर्थ वाली घटना पर आधारित है। यहाँ पूरे पाठ का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. पृष्ठभूमि और मुख्य द्वंद्व, बैकग्राउंड और कॉन्फ्लिक्ट। भारवी एक अत्यंत प्रतिभाशाली युवा थे। उन्होंने शास्त्रार्थ डिबेट्स में बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर दिया था। उनकी इस सफलता के कारण उनके मन में अहंकार, ईगो आ गया था। उनके पिता श्रीधर, जो स्वयं एक बहुत बड़े पंडित थे, इस बात को समझ गए थे। वे जानते थे कि अहंकार ज्ञान का शत्रु है और भारवी की उन्नति को रोक देगा। इसलिए वे जानबूझकर सभाओं में भारवी का अपमान करते थे और उसे मूर्ख कहते थे ताकि उसका घमंड टूट सके। 2. प्रतिशोध की भावना, द फीलिंग ऑफ रिवेंज। भारवी को अपने पिता के इस व्यवहार से बहुत ठेस पहुंची। उन्हें लगा कि उनके पिता उनकी सफलता से ईर्ष्या, जेलसी करते हैं। अपमान की आग में जलते हुए भारवी ने तय किया कि वे अपने पिता की हत्या कर देंगे। वे रात के अंधेरे में हाथ में तलवार लेकर अपने घर लौटे और छिपकर माता पिता की बातें सुनने लगे। 3. पिता के हृदय का रहस्य, द रेवलेशन। जब भारवी घर के बाहर छिपे थे, तब उन्होंने अंदर अपने माता पिता के बीच हो रही बातचीत सुनी। माँ सुशीला बहुत दुखी थीं और श्रीधर से कह रही थीं कि उन्होंने भारवी को मूर्ख कहकर उसका दिल दुखाया है। पिता श्रीधर, यहाँ श्रीधर ने अपना असली पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भारवी जैसा विद्वान पुत्र पाकर उन्हें बहुत गर्व है। वे उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कवि बनाना चाहते हैं। लेकिन भारवी के मन में अहंकार का विष भर गया था। श्रीधर बोले, प्रशंसा तो सभी करते हैं, किंतु अधिकारी से निंदा भी होनी चाहिए ताकि अहंकार अंकुश में रहे। यह सुनकर भारवी सन्न रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे अपमान समझ रहे थे, वह वास्तव में पिता का कठोर प्रेम और अनुशासन था। 4. भारवी का पश्चाताप, रिमॉर्स एंड रिपेंटेंस। भारवी तलवार फेंककर अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़े। वे बहुत ही ग्लानि, गिल्ट से भर गए थे। वे अपने पिता से बोले कि वे पुत्र होने के योग्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने पिता की हत्या का विचार किया था। भारवी ने अपने पिता से प्रार्थना की कि वे उन्हें मृत्युदंड दें, उनका सिर काट दें ताकि उनके पाप का प्रायश्चित हो सके। 5. प्रायश्चित का कठिन मार्ग, द पाथ ऑफ अटोनमेंट। पिता श्रीधर ने उन्हें गले लगाया और समझाया कि तलवार से मृत्यु पाना कोई प्रायश्चित नहीं है। असली प्रायश्चित जीवन के माध्यम से होता है। उन्होंने भारवी को एक अनोखा दंड दिया। दंड, भारवी को 6 महीने तक अपने ससुराल में जाकर रहना होगा। वहां सबकी सेवा करनी होगी और दूसरों के छोड़े हुए जूठे भोजन पर जीवित रहना होगा। एक विद्वान और अभिमानी व्यक्ति के लिए यह दंड मृत्यु से भी कठिन था, क्योंकि इसमें उसे अपने अहं को पूरी तरह कुचलना था। भारवी ने खुशी खुशी इसे स्वीकार किया। 6. निष्कर्ष, कंक्लूजन। भारवी ने इस कठिन दंड को पूरा किया। इस प्रक्रिया में उनका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो गया और वे एक विनम्र ऋषि बन गए। इसी विनम्रता और अनुभव के बाद उन्होंने अपने अमर महाकाव्य किरातार्जुनीयम की रचना की। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।